सुपरफास्ट मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग आज 18वें दिन में पहुंच चुकी है और अब इसका सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। भारत का करीब 3 लाख मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी। शिपिंग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में क्षेत्र में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हैं। इनमें 6 एलपीजी कैरियर, 1 एलएनजी टैंकर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, 1 केमिकल प्रोडक्ट्स कैरियर, 3 कंटेनर जहाज और साथ ही 2 बल्क कैरियर सहित अन्य जहाज शामिल हैं। राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एक बड़े जहाज में करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी ले जाई जा सकती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हॉर्मुज में इस वक्त भारत की 6 जहाजें 3 लाख मीट्रिक टन एलपीजी के साथ फंसी हुई हैं। इस बीच 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी 14 मार्च को सुरक्षित रूप से गुजरात के तट पार पर पहुंच चुके हैं। हॉर्मुज की खाड़ी को पार करके भारत आ चुके हैं और ये जहाज लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आए हैं। कई एक जहाज हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में के इलाके में अभी भी वहाँ पर स्थगित हैं। तो ये हमारा इरादा है कि ईरान के साथ और अन्य देशों के साथ बात करके उन जहाज़ों को देश सुरक्षित लाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इस पर बातचीत चल रही है। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात आपने कही, ईरान के साथ कई एक मुद्दे पर हमारी बातचीत चल रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर के 555 यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रामेश्वर यात्रा की भी सुविधा लाने का ऐलान किया। सीएम योगी ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 555 श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। यूपी की योगी सरकार तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहित करने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से ये सहायता राशि प्रदान कर रही है। सरकार के इस फैसले से धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। सरकार का प्रयास रहा है हर एक तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु जनों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो। आज के समय के अनुरूप हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। एक समय था सीमित साधन नहीं थे, सीमित संख्या में श्रद्धालु जाते थे। आज साधन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या में। अगर हम गत वर्ष की बात देखें 2025 में, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा दांव चलते हुए भवानीपुर को चुनावी रणभूमि बना दिया है। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो भवानीपुर सीट से ही मैदान में उतरेंगी। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। सामने है बीजेपी के दिग्गज और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें पार्टी ने भवानीपुर के साथ नंदीग्राम से भी मैदान में उतारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राज्य की बची 3 सीटों पर उनकी सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं। आप लोग बिना किसी एजेंसी का इस्तेमाल किए और लाखों बाहरी लोगों को यहां लाकर हमसे लड़ रहे हैं। मैं भाजपा से अपील करती हूं कि वो चुनावी लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ें। वहीं इसी के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग हमारा ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ। देखिए, ये असेंबली इलेक्शन बलियाघाटा हमारा होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए, ऊपर ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है और यहाँ पर 8 वार्ड में 8 एक्सपीरियंस्ड काउंसिलर्स है, पार्टी लीडर्स है। वो लोग हमको गाइड करेंगे और मैं एक सोल्जर हूँ। निश्चित रूप से हमारी नाकामी है, लेकिन वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हैं। हमारी नाकामी है कि हमारे पास साधन के दुरुपयोग के तौर तरीके येन केन प्रकार हम नहीं जानते। आज प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 हिस्से मिलते हैं बीजेपी को और बाकी सब मिला के रुपये अगर होते हैं पूरे विपक्ष के तो 1 होता है रेशो, या 5:2 समझ लीजिए। उसका दुरुपयोग आपने क्या पहली बार देखा या 2 बार कर्नाटक में देखा था?
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में बैंक के मिनिमम अकाउंट बैलेंस का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्यसभा में कहा, बैंक अक्सर ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस न रखने पर हर महीने सैकड़ों से लेकर 1000 रुपए तक का शुल्क वसूलते हैं। इससे कमाए वाले लोगों, ग्रामीणों और छोटे खाताधारकों पर ज्यादा असर पड़ता है। उन्होंने कहा, बैंक खातों का उद्देश्य लोगों को वित्तीय सुरक्षा देना है, लेकिन इस व्यवस्था में गरीबों को ही सजा मिल रही है। राघव चड्ढा ने सरकार से विशेष रूप से बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस का जुर्माना पूरी तरीके से खत्म करने की अपील की। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए